ये अमेरिका वालों पे बिल्कुल ट्रस्ट ना करें, ये लोग ट्रस्ट के काबिल नहीं है। बच्चे को प्रेशर 35 35 इसके एक्सप्रेशन चेंज हुए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एकदम से फ्रेश करने के लिए आप लोगों को मैं फिर से आ गई हूँ। 2 दिन के लिए माजरत कि मैं खुद ही डल हुई हुई थी, आप लोगों को क्या फ़्रेश करती। 2 दिन से मैं खुद बीमार हुई थी, तबीयत थोड़ी नासाज थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं रेस्ट करती हूँ। यहाँ पे आ गया था मेरा एक नाइट ड्रेस, मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन और वो आ गया। मैंने कहा चलो मैं आपको भी लगे हाथों दिखा दूँ, लेकिन जैसे ही मैंने ट्राउज़र खोली उसमें लगे हुए मुझे नज़र आ गए टुक 2-3, पता नहीं किस चूहे ने काटा था। और भाई पैसे तुमने मेरे पूरे लिए हैं, ये टुक किस लिए लगा के भेज रहे थे। ऑनलाइन मैंने कंप्लेन किया, अल्लाह करे कि वो मुझे भेज दें, कह तो रहे हैं रिप्लेस करेंगे। मैं डिटेक्टिव की तरह अच्छी तरीके से सारी तलाशी कर रही थी कि कहीं और तो टुक नहीं लगे हुए। मिस प्रिंट हुआ था, लेकिन शुक्र है कि टुक कहीं और नहीं लगे हुए थे। हमने निकाला फ्रीज़र से गोश्त, हमने कहा 2 दिन हमने बड़ा रेस्ट किया, आज हम बारबेक्यू बना के खाते हैं, फैमिली के साथ थोड़ा एंजॉय करते हैं। और सबसे पहले मैंने मंगवाया दही, और दही को देख के मुझे याद आ रहा था कि अम्मी जब दही लेने के लिए भेजती थी ना, तो ये साइड पे जो जगह होती है ना, मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ से, ये वाली जगह, यहाँ से मैं टुक लगा के ना आधा दही रास्ते में खा जाया करती होती थी। जब भी अम्मी ने मुझे दुकान पे भेजना ना, तो वापसी पे आधा दही खा के तो आधा दही मैं अम्मी का पैकेट पकड़ा दिया करती थी। अच्छी खासी बेइज्जती हुआ करती थी, लेकिन वो ख़ास बात नहीं है, वो रोज़ ही हुआ करती थी। ये आजकल के बच्चे हैं कि ज़रा सा ऊँची आवाज़ में कर लो तो मामा आपने हमारी बेइज्जती कर दी, हमारी इंसल्ट होगी। हमारी इंसल्ट नहीं हुआ करती थी, हम लोगों की बाकायदा बेइज्जती हुआ करती थी ऊँची आवाज़ में। हाँ, अगर कोई जूता शूता करीब पड़ा हो, कोई वाइपर पड़ा हो, कुछ भी पड़ा हो, वो उठा के ट्रक करके लगता था मुंह पे, कोई पता नहीं कि जहाँ पे भी लग रहा है। मुझे पता है कि इंडियंस भी देख रहे होते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि आप जब भी ये गोश्त वगैरह दिखाते हैं तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, सिर्फ आपकी आवाज़ सुनते हैं। लेकिन अब मैं आपको क्या कह सकती हूँ, क्योंकि हमारे मज़हब में है, आप लोगों के मज़हब में नहीं है, तो आप बस अब इसको स्किप किया करें, ऐसी तरीके से किया करें कि आंखों में हाथ रख के तो फिर सिर्फ आवाज़ सुना करें। मैंने सोचा मैं ना कुछ दिनों में बैंगन का भुर्ता बनाऊंगी, मैंने आज तक कभी भी नहीं बनाया, तो मेरा बड़ा दिल कर रहा है। मैंने कहीं वीडियो में देखा था, मैंने कहा बनाऊंगी लाजमी। अच्छा, मैं डालती क्या क्या मैं आपको बताती हूँ। मैंने क्या क्या डाला है, मैंने दही डाला है, मैं शान के मसाले इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने उसका तिक्का और तंदूरी मसाला, मैंने ना घर के मसाले भी डाल के देखे हैं, लेकिन सेम वही टेस्ट आता है, तो फिर इसलिए मैंने बने हुए जो शान के तिक्का और तंदूरी यानी बेस्ट मसाले हैं वो दोनों डाले। इसमें मक्खन डाला, इसमें दही डाला, और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाला, वो भी शान का, बस वो डाल के अच्छी तरह मिक्स करके और मैं इसको रख दूँगी। लीमू का रस डाला था। ये काफ़ी देर मैंने 5-6 घंटे लगा के रख दिया था, और आखिरी 2 घंटों में ना मैंने लगा दिया था जो कचरी पाउडर नहीं होता, गोश्त गलाने वाला पाउडर, पपीता पाउडर, जो भी आपको मिलता है वो लगा। फिर आगे हैं अपने छत पे, इतना प्यारा सा वहाँ पे चाँद निकला हुआ है जो कि सही नज़र नहीं आ रहा। और ये जी दही ने थोड़ा पानी भी छोड़ा, इसको दोबारा मिक्स करूँगी, और आज हम इस पर लगाएंगे, क्योंकि सीखों पे लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो कहाँ गया बिलाल, जाली कहाँ है, जाली में उसके बाद डाल देंगे, क्योंकि डायरेक्ट जाली पे रखेंगे ना तो ये गिर जाएंगे, तिक्के छोटे होते हैं। ये देखिए आलू भी आ गए हैं हमारे, और फिर हमारा वो वाला चूल्हा रेडी है, होम मेड चूल्हा, और यहीं पे हम बनाएंगे भी। आज जो मेरी बहन है ना अमेरिका वाली, उसने मैसेज किया ग्रुप में कि जो मिर्चों वाला तेल होता है ना तारा मीरा, वो बड़ा ज़बरदस्त है, वो सब अपने बालों में यूज़ करें, बड़े अच्छे ज़बरदस्त बाल हो जाएंगे ये वो। अब मैंने कहा एक तो अमेरिका वाली बहन है, अमेरिका में जाके थोड़ी अकल आ गई होगी उसको, उसने मुझे बड़ी अच्छी कोई चीज़ बताई होगी। मैंने तो ख़ुद भी मला, ठीक है, पहले तो मैंने वो निकाला ना सही, ओरिजिनल वाला तेल मेरे पास पड़ा था, आमिर भाई अपने गांव से लाए थे, मैंने एक दफ़ा उनसे मंगवाया था, इतने अरसे से यूज़ ही नहीं हुआ, तो मेरी अम्मी के लिए मंगवाया था, अम्मी ने मुझसे मांगा था, फिर अम्मी को जो बच गया था वो मेरे पास था। तो ना मैंने क्या किया कि वो ऑयल मल के अपने सर पे लगाया, फिर इफ्राहिम के सर पे, और फिर सारा के सर पे, तीनों के सर पे ना। अच्छा, फिर जब वो ऑयल लगाया ना, अच्छा उसका नाम कड़वा तेल, वाकई किसी ने सही कड़वा तेल नाम रखा है, कि वो जो हमारे हाथ और हमारे मुंह और हमारी आंखों में जो मिर्चें लगी ना, वो एक अलग कहानी है। गर्दन तक पे जहाँ जहाँ तेल लग रहा था ना, हमारी जो है ना शदीद किस्म की हमें मिर्चें लग रही थी। और लेकिन कहानी जो मैं अभी स्टोरी सुनाने लगी हूँ, जो मुझे प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि शैम्पू जो है मैंने 3 दफ़ा किया, और अच्छी तरह मल के, और ऐसा नहीं है एक दफ़ा लगा के हमने छोड़ दिया थोड़ी देर, फिर दोबारा मतलब अच्छे तरीके से बार बार लगाया, और तीसरी दफ़ा डबल शैम्पू किया, उसके बावजूद वो तेल की जो स्मेल है ना वो नहीं निकल रही।
कोई समझ नहीं आई कि इसका क्या हल है, लेकिन वो स्मेल नहीं निकली बिल्कुल भी, और हम बड़े परेशान हैं कि उसका क्या हल होगा क्या नहीं होगा। तो ये अमेरिका वालों पे बिल्कुल ट्रस्ट ना करें, ये लोग ट्रस्ट के काबिल नहीं हैं। ये आपको जो है ना आधी बात बताते हैं, अगली बात ही बताते हैं। ज़ाहिर है आपका भी तो सर से नहीं निकल रहा होगा ना, जो मेरी बहन है उसको कह रही हूँ, तो अगला क्यों नहीं बताया कि जब सर से कैसे निकालने का तरीका है। क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से 3 दफ़ा धोया, क्योंकि आम जब मैं सरसों का ऑयल या कोई कोकोनट ऑयल लगाती हूँ मैं 2 दफ़ा धोती हूँ तो वो निकल जाता है। इसका मैंने 3 दफ़ा किया कि मुझे मिर्चें लग रही थी इस वजह से। मैंने कहा खुश्की के लिए, मैंने कहा अच्छा होगा तो चलो डैंड्रफ इससे जो है ना वो निकलेगी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है ना बहुत बुरा गुजरा है। सारा कहते हैं मज़े की बाल हो जाते हैं धोने के बाद, और आज कैसे हुए हैं जैसे ऑयल उतरा ही नहीं है। 3 दफ़ा मैंने धोया। साथ दिखाओ पीछे से बाहर, स्मेल आ रही थी आपको? मुझे भी आ रही सूंघे। मुझे सूंघने की ज़रूरत नहीं है बेटा, यहाँ तक आ रही है। अच्छा मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, खुशी इस चीज़ का बिल्कुल भी नाम नहीं है कि आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस होगा ना तभी आप खुश रहेंगे। ज़्यादातर अमीर लोगों को ही डिप्रेशन होता है, क्योंकि परेशानियाँ उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा होती हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों से भी अपनी ज़िंदगी में खुशी ला सकते हो, जैसे अपने घर वालों की पसंद का खाना बना के और सारे मिल के बैठ के खाना खाएं और इन्जॉय करें उसको। हम लोग भी ना बड़े अजीब हैं, अपनी लाइफ को छोड़ के ना दूसरों की ज़िंदगी में देख रहे होते हैं, भाई इसके पास बड़ी गाड़ी है, इसके पास अपना घर है, और इसी चक्कर में ना अपनी ज़िंदगी की वाट लगा देते हैं। असली मज़ा ना आपके सिर्फ साथ में है, आपकी फैमिली में है, कि आप इकट्ठे बैठ के जो चाय में सिर्फ बिस्किट डुबो के खा रहे होगे ना, वो भी अगर आप इंजॉय करके और अच्छे माहौल में खाओगे ना तो वो आपकी असली ज़िंदगी का मज़ा है। अगर मेरे सब्सक्राइबर में से कोई भी कंपैरिजन करता है ना अपनी लाइफ में, तो आज से छोड़ दें, क्योंकि जब आप दूसरों की प्लेट में देख रहे होते हैं ना कि उसकी प्लेट में क्या है, तो जो अपनी प्लेट में चीज़ें होती हैं ना उसका मज़ा भी मिस कर देते हैं। चलें जी, आज फ़ायज़ा ने क्या डीप बातें कर दी हैं भाई, ज़बरदस्त फ़ायज़ा, क्या चीज़ हो तुम। और यहाँ पे जब मैंने सब चढ़ा दिया ना गोश्त वहाँ पे, तो मैंने कहा चलो आज शिमला मिर्च और टमाटर हेल्दी डाइट करते हैं, ये चीज़ें भी जो है ना थोड़ा सा ग्रिल करके खाते हैं। अच्छा ये जो सब्ज़ी थी ना, इसमें सिर्फ मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा सिरका लगा दिया, मैंने कहा थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। अच्छा जी, एक बड़े मज़े का कमेंट था लास्ट वीडियो में, मुझे किसी ने कहा ये आपके हस्बैंड जॉब नहीं करते हैं, हर वक्त आपके साथ होते हैं वीडियोस में। जब वो वीडियोस में नहीं होते थे तब भी मुझे यही कहा जाता था आपके हस्बैंड वीडियोस में क्यों नहीं होते हैं और जब वो मेरे साथ होते हैं तब भी कहा जाता है क्यों नहीं होते। जॉब करते हैं बाकायदा, आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे, या वो रात को जो हम रात को शाम को बनाते हैं व्लॉग्स, उनके 6 बजे वो आते हैं, या फिर वीकेंड वाले देखे होंगे, क्योंकि आजकल जुमा हफ्ता इतवार 3 छुट्टियाँ होती हैं, तो इस वजह से आपको ऐसा फील हुआ होगा। अच्छा अभी हम लोग जो है ना टिक्के शिक्के खा के फारिग हो चुके हैं। आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आधे टिक्के जो हैं वो गल गए थे, आधे सड़ गए थे, आधे प्रॉपर बने थे, आधे इम्प्रॉपर बने थे। बस जो कुछ भी था ना हमने छोड़ा कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमने खा लिया। तो एक ख़ास बात मुझे याद आई है ना, वो ये है कि हमने काफ़ी ज़्यादा ना यहाँ पे शूटिंग स्टार देखे हैं, ठीक है, स्टार्स मतलब गिरते हुए देखे हैं। तो अभी हम ये कह रहे थे, मैं और बिलाल हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि पहले जो है ना हमें बहुत ज़्यादा स्टार्स नज़र आया करते थे शादी से पहले हमारे ज़माने में, तो अभी जो है वो नज़र ही नहीं आते। तो कंक्लूजन ये निकली कि पहले हम लोग जो हैं, ये मोबाइल नहीं होते थे ना, तो हम लोग छतों पे बैठा करते थे जाके अपनी फैमिली के साथ, या लॉन में या बरामदों में, जो भी हमारे पास अवेलेबल जगह होती थी वहाँ बैठते थे। तो हमें छत हम देखते होते थे, स्टार्स गिना करते थे और हमें नज़र आते थे स्टार्स गिरते हुए। अब वो वाले ज़माने नहीं रहा। अब कभी कभी आके बंदा लॉन, जिनके घर है ना सीरियसली वो भी लॉन में इस तरह से नहीं बैठते जैसे हम लोग बैठे होते थे। हर वक्त मोबाइल पे ही सारे लोग अंदर कमरों में बेड पे जो है ना रज़ाइयाँ ओढ़ के मोबाइल पे लगे होते हैं। तो इसलिए अब जो है ना हम लोग को इस तरह से स्टार्स इस तरह से नज़र नहीं आ रहे होते थे। पहले तो जो फोत होता था तब भी हम कहते थे वो स्टार बन गया होगा, उससे बातें करते हैं, इस तरह की बातें भी हम लोग बचपन में किया करते थे। अच्छा अभी हम लोग खेलने लगे हैं गेम ज़बरदस्त किस्म की। अगर आपने आजकल देखा होगा इंस्टाग्राम पे सारे लोग खेल रहे हैं, कपल गेम भी है, बहुत कुछ लोग खेल रहे हैं। क्या नाम है इफ्राहिम इसका? गेस द नंबर। तो हम लोगों ने सोचा कि बच्चों के साथ बैठ के थोड़ा सा हम गेम खेलते हैं, फिर बच्चों को सोने का टाइम हो जाएगा। तो अभी मैं और इफ्राहिम पार्टनर हैं और सारा और बिलाल, ठीक है। मैंने और इफ्राहिम ने तो नंबर सोच लिया है, और हम लोगों ने जो नंबर सोचा है मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ, क्योंकि अभी इनके सामने बोल नहीं सकती, और फिर सारा भी अपना नंबर बोलेगी, उसको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगी, ठीक है। मेरा और मेरे पापा का बहुत अच्छा नंबर है ये। पीछे जो कपड़े लटके हुए हैं उनको आपने इग्नोर करना है, वो छत पे किसी के धुले हुए कपड़े हैं तार में। चले आप बताएं फ्रेंड। जो मेरी और मामा की टीम का नंबर है वो ये है, ठीक है। डिसाइड हुआ कि फर्स्ट रन हमारी है, तो हम आपको बोलेंगे 50।
हाँ 50। यार ये तो हमारी चीटिंग है, हम हमेशा जो है ना वो 50 पूछते होते हैं, तो तुम लोगों ने क्यों पूछ लिया यार ये? चीटिंग शीटिंग नहीं है, गेम है। अच्छा ये में ये पहले ही नहीं पता चल गया हम हारेंगे। कॉपी कर रहे हैं, हमारी Copy? स्ट्रेटजी की कॉपी कर रहे हैं। डाउनवर्ड पहली गेम हम खेल चुके हैं जिसपे हम लोग हार चुके हैं। अब ये दूसरी गेम है, लास्ट है, इसके बाद बच्चों ने सोना है। मैं बताएंगे। डाउनवर्ड्स नीचे। अच्छा आपका नंबर जो है, जो इन लोगों ने सोचा है 50 से नीचे है। जिनको ये गेम नहीं पता वो मैं बता दूं, इस तरह से खेली जाती है कि जो नंबर इन्होंने सोचा है ना, अब हमने इनको बोला है कि आपने 50 सोचा है, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने 50 से थोड़ा सा कम करें, ठीक है, डाउनवर्ड 60। डाउनवर्ड। ओके सारा ये नोट कर लेना, ठीक है? अब मैं बताता हूँ। ये 50 सारा से कुछ बड़ा है समझ आ रही है क्या हो रहा है? 50 से बड़ा है नंबर इनका। सारा का आज पेट बढ़ेगा तो फिर पता 20 सारा 22 अब 20 से ऊपर है। समझ आ गई। इसको आ गई है समझ, चिड़िया को समझ आ गई है। अच्छा 30 और 50 के दरमियान उन्होंने कहा था, तो अभी हम आपसे हाँ 40 हो जाएगा। 40 डाउनवर्ड्स। पे डाउनवर्ड का था, ठीक है, तो हम लोग इनको बोल देते हैं 30। 30 हाँ 30, अपवर्ड्स। यानी कि 30 और 50 के दरमियान में है इनका नंबर। ब्रैकेट हो गई है छोटी। ये सारा पकड़ी गई, सारा पकड़ी गई। अपवर्ड्स अपवर्ड इसका ना सारा 40 और 60 के दरमियान में है, हमारी भी ब्रैकेट छोटी हो गई। मैंने बोला था 50 तो इनका 50 हो सकता है। 44 44 अपवर्ड्स। अपवर्ड। ओह क्लोज हो गया। इन्होंने ठहर जाओ, अभी देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। एक सेकंड इन्होंने 31 सोचे, 36 सोचे, 32 सोचे। 36 सारा के एक्सप्रेशंस देखो, पता चल जाएगा। 33 सोचे। यार ये तो बेमानी है यार, ये तो 34? प्रेशर में डाल रहे हो बच्चे को प्रेशर में डाल रहे हो, नहीं कर सकता। 35 पे इसके एक्सप्रेशन चेंज हुए। 35 नहीं था, 36 था। मैंने तो अभी बोला ही नहीं। मैंने तो बोला ही चलो नहीं। खूब बना दिया तुमने, अभी देखना क्या होगा। 36 अच्छा नहीं अब हम फाइनल बताते हैं। आप लोगों ने 37 सोचा है 37। No डाउनवर्ड 36 ही है, फिर 36 है। अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है सारा, हाँ हमारा क्वेश्चन। आपने नंबर सोचा हुआ है 33। सारा में आवाज नहीं आ रही है। चलो और चले नीचे चलते हैं। मेरे जेब से पैसा निकल गया। देखे, मैंने कहा था ना, आप गरीबों को दो अल्लाह देगा। और सारा? आपको हार के कैसा लग रहा है मैडम? आप क्या कहना चाहेंगी? कुछ कहना चाहती हैं? आप हारने के बाद आपके तासुरात कैसे हैं? हम कोई नहीं मैडम हारे आप हैं, कैसा अभी फील तक कर रही हैं? सारा मैडम हारे नहीं हैं मैडम अभी तक, मैडम अभी मैडम हारे नहीं है। हाँ नहीं है, हारे अभी नहीं। नीचे होगी। अभी हारे नहीं, अभी हम और गंदा हारना चाह रहे हैं। और गंदा आना चाह रहे हैं। मैडम कुछ कहना चाहती हैं? मैडम हाँ मैं कहना चाहती हूँ। I'm a winner, I'm a winner। मैं कहना चाहती हूँ अभी आप जा सकते हो और मुझे घर जाने दो। मैडम हार गई है हार गए तुमसे दिल लगा। बस जैसे ही हमारी गेम ख़त्म हुई ना, दोनों बच्चों को मैं ले गई उनके बेडरूम में, क्योंकि उनका जो है ना बेड टाइम स्टार्ट होने वाला था और सुबह उन्होंने स्कूल जाना था। और जब मैं उनको सुला के मैं किचन में आई, मैं देखती क्या हूँ कि बिलाल साहब जो हैं वो कॉफ़ी बना रहे थे। और मेरी बुरी किस्मत कि मैंने उनको बोल दिया कि आप कॉफ़ी बना ही रहे हैं तो मेरे लिए भी कॉफ़ी बना दें। कोल्ड कॉफ़ी बना रहे थे। बर्फ़ वगैरह हम लोग आजकल नहीं डालते, क्योंकि ज़रा भी मौसम ऐसा हुआ है कि ना ठंडों में है ना तो ना गर्मियों में है, शाम को ठंड हो जाती है। वैसे इनको हमने बड़े लाडुओं से रखा हुआ है। ये घर का कोई काम नहीं करते हैं। इसकी वजह ये थी कि आपको किसी ने बिल्कुल सही कहा है, काम ऐसा करो ना कि अगला बंदा आपको काम देते हुए ना अगली दफ़ा 10 दफ़ा सोचे कि यार इसको काम दिया ना, अपने ही मत्थे लगेगा, अपने गले पड़ जाएगा ये काम। जब ये सारा खलियाड़ा में साफ़ कर रही थी ना, तो मैं खड़ी भी यही सोच रही थी, काश ये कॉफ़ी मैं खुद बना लेती। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, लाइक और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।